अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। तो जी आज मैं कहाँ गई थी और ये कौन सी जगह है और क्यों घर से बाहर निकली थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती चलूँगी और मैंने यहाँ से क्या चीज़ें परचेज़ की वो भी मैं एंड में दिखाती चलूँगी। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मुझे खाना नहीं बनाना था और मैंने कहा जब खाना नहीं बनाना है तो ये मेरा लास्ट काम रह गया बकरा ईद का। तो मैंने कहा चलें आज अपना फ्रिज ऊपर का साफ़ कर ही लेते हैं। तो कुछ यूँ इसकी बिगड़ी हुई हालत हो रही थी और इसमें सिर्फ ज़्यादातर तो दूध ही नज़र आ रहा था। गाय का जो दूध है मेरे बच्चे पीते हैं, हम यूज़ करते हैं उसे। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास जमा हो गया था जो कि मुझे उसे भी उबाल के और पिला के बच्चों को ख़त्म करना था, क्योंकि मेरे पास ये एक ही फ्रिज है, इसके अलावा मेरे पास जगह नहीं है कहीं पे भी रखने के लिए। तो मुझे इसको काफ़ी ज़्यादा ये बर्फ़ जम गई थी और मुझे क्लियर करना था। तो मैंने 4.5-5 किलो दूध तो बॉयल कर लिया था। जब मैंने इसे सब निकाला था और थोड़ा सा ये पिघला था तो सारे दूध वगैरह मैंने अच्छे से शॉपर में करके दोबारा मैंने रख दिया था। और यहाँ पर मैंने ये स्लेब पे सारी चीज़ें अपनी कन्वर्ट कर दी थी क्योंकि मुझे फ्रिज साफ़ करना था। तो मैंने 11:30 बजे फ्रिज अपना बंद किया था और 1 बजे तक मैं फ़ारिग भी हो गई थी, क्योंकि वो मोटी जो बर्फ़ जमी हुई थी ना तह, बस उससे मैं मारते जा रही थी और वो निकलते जा रही थी, झड़ते जा रही थी और मेरा बेटा उसे शॉपर में जमा करते जा रहा था। तो उसके बाद मेरा ये फ्रिज जो कि बिगड़ी हुई हालत में आपको नज़र आ रहा था वो बिल्कुल क्लीन हो गया था। नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया था। इसके रैक्स वगैरह धो दिए थे, बॉटल गार्ड्स मैंने निकाल के अच्छे से वॉश कर दिया था और इसे अच्छे से टॉवल से मैंने क्लीन कर दिया था। तो ये है कि ये चमचम चमक गया था और समझ लें बकरा ईद के लिए रेडी हो गया था। और ये मेरे बेटे ने मेरी हेल्प की थी और उसने सारी बर्फ़ जो भी गिर रही थी वो उसने एक शॉपर में रख दी थी। उसके बाद ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरी आ गई थी मेरी जो कि रोज़मर्रा की, आलू प्याज टमाटर धनिया पुदीना ये वो फलाना ढिमाका। तो ये सारी चीज़ें हर हफ़्ते आती हैं और हर 4 दिन के बाद हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा बहुत मेरा बीफ भी आ गया था जो कि 3-4 दिन रहते थे, तो मैंने मंगवा लिया था। मैंने कहा बीच में बना लेंगे, किसी दिन बना के इसे भी फ़ारिग करेंगे, क्योंकि मुझे बीफ बिल्कुल भी नहीं रखना। हाँ, चिकन मंगवाऊंगी मैं बकरा ईद से 1 दिन पहले, क्योंकि मैं कलेजी नहीं खाती हूँ और मेरे घर में कलेजी बनती है दिन में। और मेरी जो दोनों देवरानियाँ हैं, इनफैक्ट हम तीनों बहू हैं, कलेजी नहीं खाते हैं और उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं रेशमी चिकन बना दूँगी। तो ये है कि हम तीनों चपाती हो गई, नान हो गया, कुछ भी हो गया, उससे हम खा लेंगे। तो यहाँ पर खीरे वगैरह आ गए तो मैं समझ लें इन्हें अच्छे से बॉक्स में पैक करके रख दिया था मैंने। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें महंगी होने वाली हैं और हो भी गई हैं। अभी 3 ही दिन रह गए और ये सारी चीज़ें आसमान को छू रही हैं। टमाटर, प्याज, आलू और खीरा और लहसुन अदरक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो लहसुन अदरक तो मैंने खैर स्टॉक कर लिया है 2 जार में बड़े बड़े, और एक छोटा लंच बॉक्स मैंने नीचे रखा था फ्रिज में कि वो मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही थी। मिर्चें वगैरह भी 1 पाव मतलब पता नहीं कितने की हो गई, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ ये सब लेने के लिए। ये दानिश ही लेकर आते हैं और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि क्या चीज़ कितने की हो गई। लेकिन हाँ, ये पता है कि महंगी हो गई है, क्योंकि वो मुझे बताते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं कि यार ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है, ये चीज़ उतनी महंगी हो गई है। तो आइडिया होता रहता है। इवन के नींबू तक महंगे हो गए हैं और ये कुछ बकरा ईद के असरात हैं जो कि कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो बीफ वगैरह मैंने 2 जगह कन्वर्ट कर लिया था। मुझे थोड़ा सा पकाना था तो मैंने कल के लिए निकाल लिया था और बाकी मैंने बांध के से फ्रिज में रख दिया था ऊपर। तो डी में ये भी थोड़ा सा जम गया था। अब 2-3 दिन रह गए, बस मैं बीच में 1 दिन बना लूँगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं घर से बाहर निकली थी क्योंकि दिन में मेरे पास फ़ोन आ गया था 1 दिन पहले कि तायब्बू, मेरे जो बड़े ताया हैं, उनको अटैक हुआ था। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा उनके लिए। तो खैर उनको बाईपास का कहा गया है और ये है कि ईद के बाद होगा। 3 दिन उनको ऑब्जर्वेशन में रख के उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जिना कार्डियो में थे तो मैं सदर गई थी। जिना कराची में सदर है, उस जगह जिना है। अगर आप लोग कराची से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा सदर कहाँ है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे इम्प्रेस मार्केट है। और ये कौन सी जगह है मैं ये ना अपने मियाँ जी से मेंशन करके यहाँ पर मैं लिख दूँगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फिल कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये जगह का पता नहीं है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं है। अगर होते तो वो ज़रूर बताते इस जगह के बारे में। उन्होंने मुझे बताया था और मैं भूल गई। और यहाँ पर सारे होम अप्लाइंसेस थे, यहाँ पे ज्वेलरी थी, यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ थे, यहाँ पर चॉपर, ग्राइंडर, समझ लें सारे किचन के गैजेट्स थे, किचन की चीज़ें थी। और दानिश जब भी मुझे लेकर आए थे, क्योंकि मुझे आजकल काफ़ी क्रेज़ हुआ हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे किचन की चीज़ों का काफ़ी शौक़ हुआ हुआ है। और हो क्यों नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, किचन में रहती हूँ मैं 24 घंटे, तो मुझे उसी चीज़ का शौक़ अब ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ज्वेलरी देख रही थी जो कि मुझे पसंद नहीं आई थी।
मैंने पहले जो कुछ क्लिप्स गई हैं उसमें वहाँ से मैंने बर्तन परचेज़ भी कर लिए थे और वहाँ से मैंने समझ लें 3 बाउल का सेट लिया, जो कि मैं लास्ट में एंड में आपको दिखाती चलूँगी। और मैं वॉल क्लॉक लेना चाह रही थी यहाँ से, लेकिन दानिश ने मुझे नहीं लेने दी, जैसे कि मेट्रो में भी नहीं लेने दी थी मुझे उन्होंने, वैसे ही मुझे इस जगह से उन्होंने वॉल क्लॉक नहीं लेने दी। कहने लगे कि ख़राब वगैरह हो जाएगी तो मशीन का मसला होता है। तो खैर मैंने इतना इंसिस्ट भी नहीं किया क्योंकि मुझे इतनी अच्छी कोई ख़ास लग भी नहीं रही थी। यहाँ पर समझ लें होल सेल की मार्केट है ये, और ये इसी तरीके से मतलब छोटी सी एक मार्केट बनी हुई है रोड पे ये बिल्कुल। और यहाँ पर जगह जगह ठेले लगे हुए हैं और उन पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऊपर से छज्जे वगैरह जिससे बांध दिए गए हैं और उनमें पठान वगैरह बैठे हैं भाई, तो वो यहाँ पर से चीज़ें सेल कर रहे हैं। काफ़ी रश था यहाँ पे भी, थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था, काफ़ी नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर लोग आते जाते जिनको पता है। जैसे दानिश को यहाँ पे पता था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो मुझे रास्ते में से लेकर आ गए थे, क्योंकि मैंने उनसे कुछ जिक्र करी थी कि मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ना एक मार्केट लेकर चलता हूँ, तो वहाँ से अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लेना। तो यहाँ पर भी मैं स्पैचुला ढूँढ रही थी जो कि मुझे नहीं मिला, और ये पराठा जैसे तलने वाला चम्मच था, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, मेरे पास है। मुझे स्पैचुला चाहिए था, लेकिन स्पैचुला यहाँ पर बहुत छोटे से उसमें था साइज़ में, मुझे थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए और बम्बो में चाहिए, मतलब बम्बो उसकी डंडी हो, तो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। मैंने बाउल सेट ले लिया था, यहाँ पर मैंने लिया है 2-3 चम्मच ले लिए थे सर्व करने के लिए, और दूसरा ये कि मैंने यहाँ से ले लिया था गिलास का सेट। बस ये 2-3 चीज़ें ली थी मैंने, ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग नहीं की थी। चीज़ें तो यहाँ पर भरपूर भरी हुई थी और हर तरह की चीज़ें थी, और सब लूज़ में भी जैसे मिल रही थी आपको। अगर 4 जैसे 6 हैं तो 4 का सेट भी मिल रहा था, 2 का सेट भी मिल रहा था, और प्लेट्स में भी और बाउल्स में भी हर तरह में यहाँ पे गिलास के और मग्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। मैंने कहा चलें दोबारा आना होगा इंशाल्लाह तो फिर मैं ये सारी चीज़ें भी परचेज़ करूँगी। अभी तो मैं बस चलते फिरते आ गई थी यहाँ पर, तो मेरा इतना कोई आइडिया नहीं था यहाँ से कुछ लेने का। और मैंने मेजरमेंट्स स्पून्स ले लिए थे यहाँ से, क्योंकि जो कि मुझे मैंने आपको बताया बेकिंग के लिए मैं चीज़ें जमा कर रही हूँ, तो एक एक चीज़ें करके मैं उसके लिए लेती जा रही हूँ और जमा करती जा रही हूँ, ताकि ये है कि मुझे आसानी हो फिर बेकिंग करने में। और ग्लास के सेट भी यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में थे, 500-600 का मुझे मिल गया था, मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लगा था, तो मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया था और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमें किचन गैजेट्स सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी ना वो किचन की ही थी, और ये बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। अभी हमारी मार्केट्स वगैरह से काफ़ी कम रेट में है, और मतलब ये कि कुछ चीज़ें जो ऑथेंटिक चीज़ें थी, जो कि मतलब यूनिक चीज़ें मुझे लग रही थी, उनकी चीज़ें मतलब उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पर ये पठान भाई बेच रहे थे सारे स्ट्रेटनर और ड्रायर और मतलब टैब वगैरह, मोबाइल के कवर्स, मोबाइल, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मिल रही थी। बच्चों के टॉयज़ मिल रहे थे, स्टफ़ टॉयज़ थे, बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो सारी चीज़ें मिल रही थी। और हमारी सैंडल्स, शूज़, ये सब जैसे जो लूज़ का माल होता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, जो कि मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने यहाँ पर से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। लेकिन हाँ, मुझे किचन की चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी लगी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिली हैं और मुझे लगी भी, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैं यहाँ पर लाजमी से मेंशन कर दूँगी ये जगह, लोकेशन। और मैंने एंड में एक क्लिप भी ली है जो बिल्कुल मार्केट के सामने एक गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, और एक मस्जिद भी है सामने, तो आप लोगों को सदर की जो जाते आते होंगे उन लोगों को अच्छे से पता होगा। यहाँ पर देखिए स्टेनलेस स्टील की सारी चीज़ें भी थी, बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी वैरायटी में, और कढ़ाई वगैरह। क्योंकि मैं बाइक पे आई थी तो मुझे ये सब ले जाने में ना मतलब मसला हो रहा था, क्योंकि बच्चा भी था साथ में। इनकी जो बाइक है वो आगे से मतलब स्टाइलिश है, तो उनको ना बहुत मसला होता है, कोई थैली वगैरह वहाँ पे आगे टांगते नहीं है, सिंपल बाइक है नहीं। तो मैंने कहा कि यार ये सारी चीज़ें अगर मैं ले भी लेती हूँ तो मैं रख के कहाँ लेकर जाऊँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। वॉच वगैरह मिल रही थी, रिंग्स मिल रही थी, लड़कियों की ज्वेलरी मिल रही थी। एक मुझे ब्रेसलेट अच्छा लगा था जो कि वो महंगा मिल रहा था, मुझे यहाँ पर लगा कि नहीं यार महंगा है, तो मैंने छोड़ दिया था। 800 का वो ब्रेसलेट दे रहे थे मुझे महंगा। मैंने कहा यार ज़रूरत तो मुझे है नहीं अभी, तो मैंने कहा फ़ालतू में पैसे क्यों खर्चा करें, मियाँ जी ले आए हैं, यही मेहरबानी है, तो इसलिए मैंने नहीं ली यहाँ से चीज़ें ज़्यादा। और मतलब मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगी कि यहाँ पर ना रश भी कम था। दूसरी चीज़ ये कि दिन की रोशनी में अगर आप आएंगे तो हर चीज़ मतलब आपको क्लियर दिखेगी। और तीसरी चीज़ ये कि मेकअप का सामान भी यहाँ पर मिल रहा था। लड़कियों की मतलब सिर्फ कपड़े नहीं मिल रहे थे यहाँ पर, बाकी लड़कियों की हर चीज़ें मिल रही थी। और मतलब मेकअप जहाँ पर हो वहाँ पे तो लड़कियाँ खुश हो जाती हैं, लेकिन मुझे यहाँ से मेकअप नहीं लेना था, क्योंकि मैं अपने फ़ेस को बहुत ज़्यादा मतलब एक
चेहरा हमारा बहुत ख़ास होता है और मैं हर चीज़ उस पर यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं यूज़ करती हूँ, वरना मैं चीज़ें हर ये नहीं कि मैंने बाहर का कोई भी चीज़ जैसे यूज़ कर ली हो। स्किन ख़राब हो जाती है यार, और मैं मतलब स्किन के मामले में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। यहाँ पर नॉन स्टिक का सामान, स्टेनलेस कुकर और कढ़ाई और बहुत सारी जैसे बेकिंग की चीज़ें भी मिल रही थी और बेकिंग ट्रेज़ भी मिल रही थी, लेकिन मोल्ड मुझे नहीं मिला। मैं मोल्ड ढूंढ रही थी, अगर मुझे मोल्ड मिल जाता तो मैं यहाँ से परचेज़ कर लेती। अच्छा जी, यहाँ की लोकेशन देख लीजिए आप लोग। ये बिल्कुल मैं मार्केट के गेट पे खड़ी हूँ। मार्केट का गेट नहीं है कोई भी, बस ना शटर्स लगे हुए हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। और सामने इसके ये पता नहीं कौन सी मस्जिद है, मैं यहाँ पे मेंशन लाजमी कर दूँगी। मेरे मियाँ जी बस आ जाए तो मैं लिख के लाजमी मेंशन कर दूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये जिना कार्डियो से आने वाले रोड पे पड़ेगा, जाने वाले रोड पे नहीं। जाने वाले रोड पे भी पड़ेगा, लेकिन ये है कि आने वाले रोड पे आपको इसी हाथ पे, सीधे ही हाथ पे, बल्कि उल्टे हाथ पे आपको ये दिखेगा। यहाँ से ये फ्रेगनेंस वगैरह दूसरे साइड पे मिल रही थी, परफ्यूम्स वगैरह थे, घड़ी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे देख लीजिए, शटर वगैरह की दुकान है, कोई ऐसी कोई मार्केट नहीं है। स्पेसिफ़िक कोई नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, बस चलते फिरते आपको ये मार्केट दिख जाएगी। तो जी चलिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और एक ये भी बिल्डिंग है, बुर्जुल जन्नत के नाम से है, उसके सामने ही ये मार्केट है। तो मैंने सारी लोकेशन और सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, बोल के भी और सुना के भी, और यहाँ पर मैं लिख के भी मेंशन कर दूँगी। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे ताई अब्बू के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि उनकी तबीयत बेहतर हो जाए, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मैंने चीज़ें परचेज़ की हैं वो आप लोगों को मैं ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती चलूँगी। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।